दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने चेहरे पर फेस मसाज करके अपने चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं और अपने चेहरे को एजलेस दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत बार बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताने की वजह से बहुत सारे लोग शायद इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी हमें बार बार पूछते हैं कि सर फेस मसाज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फेस मसाज करनी चाहिए तो किस चीज़ से करनी चाहिए, कितना समय होना चाहिए, किस समय करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से सही तरीके से दिया जा सकता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से फेस मसाज की जानी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए और इसी तरह से फेस मसाज से जुड़े हुए जो दूसरे आपके सवाल रहते हैं उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर अगर अभी भी आप एक बहुत ही अच्छी जो प्रैक्टिस है अपने चेहरे को एजलेस दिखाने की, अपने चेहरे को प्रॉब्लम फ्री दिखाने की, अपने चेहरे को चमकदार बनाने की, अगर आप इसे मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस फेस मसाज की प्रैक्टिस को करके ही आप अपनी एक्चुअल एज से कई साल तक छोटे दिखाई दे सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आपके चेहरे पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी नेचुरल तरीके से बिना किसी ट्रीटमेंट के छुटकारा पा सकते हो। सो देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है कुसुम जी की तरफ से और कुसुम जी ने लिखा है कि सर मेरी स्किन अनइवन थी और उसको इवन करने के लिए मैंने पता नहीं बहुत कुछ ट्राई किया पर ठीक ही नहीं हुई। इस अनइवन स्किन की वजह से मैंने बहुत कुछ सहन किया है, सफ़र किया है, मेरा मजाक भी उड़ाते थे, मैं बहुत दुखी रहती थी। लेकिन अभी मैंने 15 दिनों से आपका ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ किया है, मुझे 50% आराम मिला है और मिलना शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच सर। और क्या मैं विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर सकती हूँ और किस समय? सबसे पहले तो कुसुम आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे स्किन अफेयर्स के ग्लूटाथियोन सीरम को यूज़ किया और आप सालों से अपनी स्किन की जो अनइवननेस से परेशान थे, सिर्फ 15 दिनों में ही आपको 50% तक आराम आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने चेहरे को नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से अनइवननेस से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो आपको स्किन अफेयर्स के इस ग्लूटाथियोन सीरम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अब यहाँ पर कुसुम ने एक सवाल और किया है, क्या सर मैं विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आप ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके साथ में कोई भी दूसरा सीरम यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि आप 100% इससे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन्हें एंजॉय कर सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। राइट। सो दोस्तों मेक श्योर अगर आप भी ग्लूटाथियोन सीरम को ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुसुम जी की तरह आपको भी इसकी वजह से बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ और वो है फेस मसाज। दोस्तों मैंने बहुत बार ये कहा है कि जो मसाज है, जो मालिश जिसको हम कहते हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, एक बहुत ज़्यादा पुरानी पद्धति रही है। 2 दिन या 4 दिन का बच्चा होते ही हम उसकी शरीर की मालिश करना शुरू करते हैं, उसे धूप दिखाते हैं ताकि उसके शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं वो मजबूत बने और उसका शरीर जो है वो एकदम सुदृढ़ और सुडौल हो जाए। बिल्कुल वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ जब आपको थकान महसूस होती है तो आप अपने सर में मालिश करते हो, अपने पैर में मालिश करते हो, अपने पेट पे मालिश करते हो। तो कुल मिलाकर के मालिश के गुणों के बारे में एक छोटे से वीडियो के अंदर बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मालिश जो है जब आप लगातार किसी भी हिस्से की करने लगते हो तो वो हिस्सा डे बाय डे इम्प्रूव होने लगता है और अगर आप चेहरे की मालिश करते हो तो डे बाय डे आपके चेहरे पर जितनी स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं या जितनी भी एज के जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं उन सब में आपको बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो अगर आप मसाज अपने चेहरे पर रेगुलर करते हो तो क्योंकि मसाज करने से स्किन में गर्म होती है, हीट मिलती है, तो इस हीट की वजह से क्या होता है आपका जो चेहरा होता है वो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई को एब्जॉर्ब करने लगता है, उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी त्वचा की कोशिकाओं को होगी उतना ज़्यादा एजलेस जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि सर किस समय पर हमें फेस मसाज करनी चाहिए? तो सही और बेस्ट जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है रात को सोने से पहले। रात को सोते समय क्योंकि हमारा
हमारा शरीर एक सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल में जाता है, मतलब कि खुद को वापस से ठीक करता है। जितनी भी दिन भर में टूट-फूट होती है, जितना भी दिन भर में हमारी त्वचा की कोशिकाओं में डेप्रिसिएशन होता है, वो रात भर में बॉडी खुद ब खुद रिजुविनेट करने की कोशिश करती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है, बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लेनी है कि शरीर की परमात्मा ने संरचना ऐसे की है, या दिमाग की संरचना ऐसे की है कि उस दिमाग के लिए जो त्वचा है वो एक लग्जरी ऑर्गन है, वो नेसेसिटी ऑर्गन नहीं है। तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है, सबसे पहले ब्रेन क्या करता है, शरीर की वो अंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना ज़िंदगी जीना पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले वो उनको रिपेयर करता है। फिर जब आपकी वो रिपेयरिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद जाकर के वो त्वचा पर, आपके बालों पर, आपके नेल्स पर रिकवरी करता है। और इसी वजह से बहुत बार सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं वो स्किन पर, बाल पर और नेल्स पर देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक ना तो बहुत अच्छे से पोषक तत्व पहुँच पाते हैं और ना ही यहाँ तक हमारी बॉडी का सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल काम कर पाता है। तो जब आप रात को अपने चेहरे की सोने से पहले मसाज करके सोते हैं, तो आप एक्चुअली अपने ब्रेन को एक मैसेज कन्वे करके सोते हैं कि अच्छा ये भी एक जगह है जहाँ पर आपने आपकी कोशिकाओं का रिजुविनेशन करना है, ताकि आप स्किन को रिजुविनेट करके एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो अचीव कर सकें। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ये ध्यान से समझना है कि जैसे आपके घर में 1000 रुपये आते हैं महीने के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, उस 1000 रुपये में से सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हो। आप बच्चे की फ़ीस देते हो, मकान का किराया देते हो, लाइट का बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हो, राशन देते हो और बहुत सारे जो दूसरे खर्चे होते हैं उनको करते हो। उसके बाद जब कुछ पैसा बचता है ना, तो उससे आप लग्जरी की बात करते हो। उससे फिर आप सोचते अच्छा चलो कहीं घूम के आ जाते हैं, चलो कहीं मूवी देख कर आ जाते हैं, चलो कहीं पर कोई फॉरेन ट्रिप करके आ जाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? बिल्कुल वैसे ही जो खाना हम डालते हैं, जो पोषक तत्व हम शरीर को डालते हैं, सबसे पहले वो वाइटल ऑर्गन्स तक जाते हैं, मतलब शरीर के वो ऑर्गन्स जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर जब कुछ बच जाता है तो वो स्किन के हिस्से आ जाता है या बाल के हिस्से आ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब आप रात को सोते समय जब मसाज करके सोते हो, तो आप क्या करते हो, बेसिकली आपकी एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हो कि ब्रेन आपकी स्किन पर भी सेल्फ रिजुविनेशन करे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि किससे करना चाहिए। दोस्तों, आप मलाई से कर सकते हो, आप एलोवेरा जेल से कर सकते हो, आप किसी भी बेसिक क्रीम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको आर्गन मोरक्कन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। आर्गन मोरक्कन ऑयल जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है बेसिकली जो कि प्रोटीन से रिच है, और प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हो और अच्छे से मसाज करते हो, तो हीट की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ईजीली स्किन के अंदर जाते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी स्किन को रिजुविनेट दिखाई देना शुरू कर देते हैं। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का जो ये आर्गन मोरक्कन ऑयल है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आर्गन मोरक्कन ऑयल आपने 10 से 12 ड्रॉप्स लेकर के उंगलियों के अंदर आप ऐसे टिप्स को गर्म कर लीजिए, टिप्स के अंदर गर्म कर लीजिए, लगाइए टैप करते हुए, और फिर अच्छे से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। मसाज करते समय याद रखिए कि आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आउटवर्ड होने चाहिए, अपवर्ड होने चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके से अपनी मसल्स को खींच करके नीचे ना ले आओ और जो एजिंग प्रोसेस जो आ गया था उसको और कहीं ज़्यादा बढ़ा ना दो, राइट? इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मसाज करने के बाद क्या इस ऑयल को या किसी भी क्रीम को वॉश ऑफ करके सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही लगे रहना देना चाहिए। अगर आप कोई सीरम लगाना चाहते हो, कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाना चाहते हो, इन दैट कंडीशन आप इसे गर्म पानी से वॉश कर सकते हो, या ल्यूकवार्म वाटर के अंदर कोई भी नैपकिन डिप करके आप उसको वाइप ऑफ कर सकते हो और फिर सीरम या क्रीम लगाकर सो सकते हो। और अगर आप सीरम या क्रीम नहीं लगा रहे हो तो इसको पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए, सुबह आप इसको वॉश कर लीजिए। आप देखोगे आपको पहले दूसरे दिन से ही बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिल रहे हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस फेस मसाज की प्रैक्टिस को अपनाने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।